ये रिकॉर्डिंग की कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको मैं थोड़ा शॉर्ट ब्रीफ दे सकूँ कि दुबई में रियल एस्टेट की क्या आपको जानना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन दुबई। ये आपने एक ऑनलाइन फॉर्म फिल किया था शायद गूगल पे, इंस्टा और फेसबुक पे, उसी के सिलसिले में मैं आपसे कॉन्टेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और ये प्लीज़ वीडियो पूरी देखें आप, और ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिले दुबई में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी यू वांट एन ओवरव्यू। इसमें फिर आप ये सुन के मेरी वीडियो आप एक फाइनली मुझे एक ओवरव्यू दे दीजिएगा कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी चाहते हैं, ताकि हम आपको उससे आगे हेल्प कर सकें आपकी। अगर आपको इंटेंशन नहीं थी वो फिल फॉर्म करने की और हमें कॉन्टेक्ट करने की और आपसे मिस्टेकली हो गया, तो भी आप हमें मुझे बता दीजिएगा, ताकि हम आपको फर्दर फ्यूचर में डिस्टर्ब ना करें। अच्छा, क्विक इंट्रोडक्शन के अंदर आ जाएगा कि हमारी रियल स्टेट ही क्यों, इमरान के साथ ही रियल स्टेट आपने क्यों करनी है या बाई करना है, ठीक है। उसमें सेकंड नंबर पे आ जाएगा कि वाई इन्वेस्टिंग इन दुबई, दुबई के अंदर ही इन्वेस्टमेंट क्यों करना है। थर्ड नंबर पे हम कवर करेंगे कि आपको कितनी पैसे चाहिए दुबई के अंदर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए, प्रॉपर्टी बाई करने के लिए। और फोर्थ नंबर पे मैं आपको कवर करूंगा कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट आपने की है वो आपको रिटर्न कब आना शुरू हो जाएगा। और नंबर 5 पे आएगा कि कुछ लोग होते हैं पूछना चाहते हैं कि भाई हमें किस चीज़ में पैसा डालना चाहिए, प्लॉट्स में पैसा डालना चाहिए, फ्लैट्स, विलाज और बिल्डिंग, ठीक है, ये हम कवर करेंगे। और 6 नंबर पे आपको कि अगर आप फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी बाई करते हैं और कल आप पेमेंट नहीं कर पाते, गॉड फॉरबिड, में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, कुछ भी फाइनेंशियली ऐसी चीज़ हो सकती है, वो मैं आपको कवर करूंगा, उसमें आपने क्या करना है और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं, ठीक है। और 7वें नंबर पे हम आपको कवर करेंगे कि व्हेन विल आई रिसीव द प्रॉपर्टीज़ की, वो आपको आपको मैं गाइड करता हूँ। और 8वें नंबर पे है कि कौन कौन से एरिया हैं दुबई में कि आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो और आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा प्रॉफिट हासिल कर सको। ये हम 8 चीज़ें कवर करेंगे इस वीडियो में। मैं ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं कर रहा, ताकि आपको फ्यू मिनट्स में सारा कुछ समझा दूँ। क्विक इंट्रोडक्शन है मेरे बारे में, ठीक है। दुबई में आप जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपने याद रखें कि आपने लाइसेंस ब्रोकर के साथ काम करना है, ना कि फ्रीलांसर के साथ आपने करना है, जो जो जिनको कुछ आइडिया नहीं है प्रॉपर्टी का, जिनको कोर्स नहीं किया हुआ, जो दुबई लैंड डिपार्टमेंट के रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते, ठीक है। कुछ भी आपको फाइनेंशियली वो धोखा फरेब दे के आगे पीछे हो सकते हैं, इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब अगर आप एक लाइसेंस ब्रोकर के साथ, एक लाइसेंस रियल एस्टेट के साथ आप काम करेंगे, तो उनका आपके 2-4 हज़ार या फ्यू थाउजेंड्स के लिए आपके साथ वो कभी भी कुछ ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेंगे। उनको लॉन्ग टर्म चलना है और उन्होंने एक थाउजेंड्स ऑफ क्लाइंट्स और थाउजेंड्स ऑफ मिलियन ऑफ मनी ऑलरेडी कमाई होती है। फ्यू थाउजेंड्स के लिए वो आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता। और लाइसेंस ब्रोकर, वो लाइसेंस ब्रोकर इसीलिए कोई लेता है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल और लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलना चाहता है, ठीक है। अगर आप मेरे साथ क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, शुगर रियल एस्टेट के साथ आप क्यों इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका ये आपको आंसर है कि हम आपको इन्वेस्टमेंट भी करवाएंगे, हम आपको उसकी रीसेल करवा के देंगे। फॉर एग्जांपल आपने आज एक स्टूडियो ले लिया, 1 बेडरूम ले लिया, 2 बेडरूम ले लिया, कल आपको उसको 2-6 महीने बाद आप कंट्री में नहीं है, आपको अपडेट देते रहेंगे, सर आपने इतना पैसा लगाया था इंडिया का, आपने 1 करोड़ रुपया लगाया है, आपको 20 लाख ऊपर आ रहा है, 30 लाख आ रहा है, 40 लाख आ रहा है, आप रीसेल कर दें। आपको ये भी बताएंगे कि आपको रीसेल करना चाहिए, नहीं चाहिए, या फिर होल्ड करना चाहिए, इसमें मजीद इजाफा होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको वही जो मनी है उसमें से रीसेल करवा के और वैसा ही एक और प्रोजेक्ट ढूंढेंगे जो 6-8 महीने में उसमें डाल दें और उसमें भी हम फायदा कमाएं। तो इस सिलसिले में मैं आपके साथ टच में रहूंगा, मैं पर्सनली आपके साथ टच में रहूंगा और आपको गाइड करते रहेंगे। हमारी कंपनी आपको रेंटिंग करके देंगे, आपको जब आपकी प्रॉपर्टी रेडी हो जाती है, आपको जितनी भी हेल्प चाहिए, आप कंट्री में नहीं है, आपके लिए वो सारा हम करेंगे। अच्छा, इसके बाद आ जाता है हमारी कंपनी का, स्पेशली जो मैं हूँ, मैं कंपनी का सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर भी हूँ। मैं 2015 से रियल एस्टेट कर रहा हूँ दुबई के अंदर, जो कि 10 अक्टूबर 2015 का मेरे पास सर्टिफिकेट है दुबई लैंड डिपार्टमेंट से इशू हुआ। आगे आ जाता है कि दुबई ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। हर बंदे की माइंड में ये होता है कि भाई दुबई ही क्यों जाएं, हम यूरोप में क्यों ना जाएं, यूके में क्यों ना जाएं, कनाडा अमेरिका क्यों ना जाएं, ठीक है, और अपनी ही कंट्री में इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें। दुबई देखें, सबसे पहले तो 100% फॉरेन ओनरशिप दे रहा है, हाई यील्ड है, ठीक है, नो प्रॉपर्टी टैक्स है, गोल्डन वीजा है, ठीक है, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, सेफ एंड सिक्योरिटी है, ठीक है, इजी पेमेंट प्लान पे आपको प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है। बूमिंग टूरिज्म, तो आप हर बंदे को पता है कि दुबई में टूरिज्म हर साल मिलियंस लोग आ रहे हैं, ठीक है। और स्पेशली जो इंडिया है, इंडिया के लिए सबसे बेस्ट दुबई में इन्वेस्ट करना इसलिए भी है कि ये जस्ट 3 to 4 आवर की फ्लाइट के अंदर आप दुबई आ सकते हैं, दुबई से इंडिया वापस जा सकते हैं। आज मॉर्निंग में अगर आप दुबई आए तो कल या आज इवनिंग को आप वापस इंडिया जा सकते हैं। बहुत लेस ट्रैवल टाइम है कंपेयर टू अगर आप इंडिया से यूके यूएसए कहीं और इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आना जाना आपको साल में 1 बार होगा या 2 बार होगा, ठीक है। अगर बहुत ही कोई हाई रिच बंदा है तो वो भी साल में 4-5 बार आ सकता है। अगर नॉर्मल हम जो लोग हैं वो अगर ट्रैवल करते हैं तो इतने दूर का हम नहीं अफोर्ड कर सकते। तो इसलिए भी हमारे लिए जो दुबई है बहुत कन्वीनियंट है। फेयर टिकट्स फेयर जो है वो बहुत ही कम है। आप जो यूरोप की एक फ़्लाइट लोगे दुबई और इंडिया के, वो आप 2 से 3 फ़्लाइटें ले सकते हो, ठीक है।
ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। अदर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, इज नॉट ओनली कि आपने बस प्रॉपर्टी ले ली और दैट्स इट। जब आप प्रॉपर्टी लेंगे उसके बाद दुबई आएंगे, गोल्डन वीजा लेंगे, यहाँ आप बिजनेस कर सकते हैं और बहुत सारी चीजें और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आप हासिल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आगे मैं आपको कवर कर रहा हूँ कि आपको कितने पैसे चाहिए कि आप दुबई में प्रॉपर्टी बाई कर सकते हो, ठीक है। हर बंदे के माइंड में ये होता है भाई मेरे पास कितने पैसे होने चाहिए कि मैं स्टार्ट कर लूँ। इसमें आपको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते, शॉर्ट रखते हैं। आपको अगर फुल कैश पेमेंट है, आपके पास पैसा पूरा पड़ा हुआ है, कैश पड़ी हुई है, आपको मिनिमम आपको स्टूडियो दिलवा देंगे 1 करोड़ 14 लाख का, जो कि इंडियन रुपीज में बनता है, और दिरहम में बनता है 490 में, और 500 के दरमियान में आपको अच्छी लोकेशन में अच्छी प्रॉपर्टी दिलवा देंगे स्टूडियो, जो आपको 60,000 से 80,000 दिरहम तक ईयरली रेंट भी हो जाएगा। और जो अगर आप लेना चाहते हैं पेमेंट प्लान के ऊपर, तो आपको मिनिमम 20% चाहिए, जो कि इंडिया का 25 लाख बनता है। फिर आप उसका फिर मंथली पे करते रहें। अगर आप मंथली पे कर रहे हैं तो आपके माइंड में होना चाहिए कि हर मंथ में 1.5 मंथ में आपको 1 लाख रुपीज देने हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन ये आ जाएगा कि व्हाट इफ यू कैन नॉट पे द इंस्टॉलमेंट लेटर ऑन। अगर आप फॉर एग्जांपल गॉड फॉरबिड अगर आपने प्रॉपर्टी ले ली हमारे थ्रू, ठीक है, कल आपको कुछ भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, आप कहते हैं कि भाई मैं तो अभी पेमेंट नहीं कर सकता, तो हम आपको क्लियरली स्टार्टिंग से हर चीज क्लियर लग के चलेंगे कि आपको कोई भी फाइनेंशियल लॉस ना हो, ठीक है। आप सबसे पहले हमें बताएं, मुझे बताएं, इमरान नाम है मेरा, आप मुझे बताएं कि ये प्रॉब्लम है, मुझे एक्सप्लेन करें। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम देखेंगे प्रोजेक्ट कितना कंप्लीट हो चुका है, प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, सेफली स्मूथली साइलेंटली उसके अंदर से एग्जिट करवा के आपका पैसा रिकवर करवा लेंगे। हम पैनिक नहीं होंगे उसके अंदर। या फिर अगर बहुत ही जल्द आपने बस प्रॉपर्टी ली थी और 2-3 महीने 4 महीने बाद आपने बोला नहीं मैं पेमेंट नहीं कर सकता, उसमें हम क्या करेंगे, हम वापस से रीसेल के लिए कुछ ट्राई करेंगे, डेवलपर को बोलेंगे कि ठीक है आप ये चीज़ हमें वापस कर लें। नॉर्मली ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, और डेवलपर शायद कुछ पेनल्टी देगा, बट फिर भी हम इसके अंदर काफ़ी वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, आफ्टर इन्वेस्टिंग व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग द रेंटल्स इन रिटर्न, तो उसमें आपको सिंपली ये है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कर दी दुबई के अंदर, तो आपका जो प्रॉफिट है, अगर आपने ऑफ प्लान में बाई की है तो डे 1 से आपका एप्रिसिएशन स्टार्ट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आज आपने लिया इंडिया का 1 करोड़ का फ्लैट लिया है, तो 4 महीने बाद अगर आप देखेंगे तो वो 1 करोड़ का नहीं रहेगा, वो 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 10 लाख, 20 लाख का भी हो सकता है। यानी 5 लाख ऊपर आ रहा है, 10 लाख ऊपर आ रहा है, 20 लाख ऊपर आ रहा है, डिपेंड्स ऑन द प्रोजेक्ट, डिपेंड्स ऑन द थिंग्स, बट वो एप्रिसिएशन डे 1 से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और हम रीसेल आफ्टर 40% कंप्लीशन पे आपको करके दे देंगे, ठीक है। उसमें आपको ये होगा कि ज्यादा प्रॉफिट होगा। अगर आप कम रहते हैं, आप होल्डिंग पावर अच्छी है आपकी, मंथली इंस्टॉलमेंट देते रहते हैं, तो आप एटलीस्ट 40% होने दें प्रोजेक्ट को, उसके बाद हम अच्छा प्रॉफिट उसमें से निकाल के आपको और दूसरे प्रोजेक्ट में किसी में हम फोकस कर सकते हैं, ठीक है, उसमें से प्रॉफिट लेके। अगर आप चाहते हैं कि नहीं एक ही प्रॉपर्टी काफी है, इसको मैंने लॉन्ग टर्म लेके चलना है और उसको मैंने बाद में रेंट पे करना है, तो लॉन्ग लाइफ के लिए आपको जो है आपको रिटर्न आती रहेगी, रेंटल आता रहेगा, हम रेंट करके दे दिया करेंगे आपको। उसके बाद चलते हैं कि आप व्हाट शुड आई बाई ए फ्लैट, विला और प्लॉट, डिपेंड्स ऑन द बजट, ऑफ कोर्स आपका कितना बजट है, ठीक है। आपको हम यही एडवाइस करेंगे कि अगर आप फर्स्ट टाइम है दुबई के अंदर बाई करना चाह रहे हैं, तो आप स्टूडियो 1 बेडरूम से स्टार्ट कर दें, मिनिमम से स्टार्ट करें, चेक करें आपको क्या फायदा हुआ है, 2 4 6 महीने 7 महीने आप चेक करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। फिर आपको आ जाएगा कि व्हेन यू विल गेट द प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टीज की इसका देखें, अगर फुल कैश पेमेंट है और प्रॉपर्टी भी अगर रेडी प्रॉपर्टी आप ले रहे हैं सेकेंडरी मार्केट से, तो रीसेल ले रहे हैं अगर आप, तो इमीडिएटली आप दुबई के अंदर आ जाइए। आपका अगर कोई यहाँ पे आपके बिहाफ ले रहा है, आपका ब्रदर और समवन, वो आपके लिए प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा, विद इन 2-3 आवर्स आपके नाम पे हो जाएगी प्रॉपर्टी, यू विल गेट द कीज इन एक्सिस कार्ड्स एंड एवरीथिंग। अगर ऑफ प्लेन की अगर बात करें, जो मोस्टली हम ज्यादातर फॉरेन लोग ऑफ प्लेन पे डालते हैं पैसा और ऑफ प्लेन करते हैं, उसमें आपको ये होगा कि आपने प्रॉपर्टी ले ली और जब वो कंप्लीट होगी तो आपको कीज मिल जाएंगी, ठीक है। विच एरिया इज बेस्ट टू इन्वेस्ट इन दुबई, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है हमारे लिए। ज्यादातर हम जो भी फॉरेन कंट्री से ओवरसी लोग आते हैं दुबई इन्वेस्ट करने के लिए, सबसे ज्यादा ये पूछते हैं, हम उनको यही रिकमेंड करते हैं कि देखें जो एरियाज हाइक हो चुके हैं, लाइक डाउनटाउन हो गया, बिजनेस वे हो गया, मरीना, JLT हो गया, ये ऑलरेडी हाइक हो चुके हैं, ये ऑलरेडी इनके अंदर काफी डेवलपमेंट हो चुकी है, इनके अंदर एप्रिसिएशन बहुत कम होती है। अभी दुबई के अंदर इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो कि फॉर एग्जांपल DSO, JBC, स्पोर्ट सिटी, दुबई लैंड, ये जहाँ के दुबई लैंड में अभी बहुत ज्यादा बाइंग एंड परचेजिंग हो रही है, ठीक है, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट एयरपोर्ट आ रहा है, अल मखदूम एयरपोर्ट, उसकी वजह से भी आज वहाँ स्टूडियो 1 बेडरूम आप समझ लें इंडिया का 1 करोड़ का है। अगर कल ये एयरपोर्ट रेडी हो जाता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा आप समझते हैं कि आप समझ लें कि उसकी बहुत ज्यादा आपका एप्रिसिएशन आएगी। आज 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, कल 1.5 करोड़ की, 2 करोड़ की भी हो सकती है, जो कि अंडर डेवलप जो एरियाज हैं उसी के अंदर ही आप इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपकी जो स्टूडियो 1 बेडरूम और 2 बेडरूम है उसमें ज्यादा एप्रिसिएशन आए, ठीक है। डाउन टाउन में एक प्रॉपर्टी लेंगे आप 5 करोड़ की ज्यादा से ज्यादा कितनी जाएगी, 6 करोड़ की हो जाएगी। अगर आप वही प्रॉपर्टी आप बैक साइड एरिया में लेंगे, तो एक तो वही 5 करोड़ वाली प्रॉपर्टी आपको 1 करोड़ 2 करोड़ में मिलेगी, जो कि आने वाले वक्त में आपकी 4 करोड़ से 5 करोड़ की हो जाएगी, ठीक है। ये था हमारा स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वीडियो। आपने हमसे कॉन्टैक्ट किया था, उसके रिलेटेड मैंने आपको ये वीडियो बना के भेजी है, ताकि आपको क्लियर हो जाए। आप हमें भी बता दें अपना फीडबैक, आपको कितने बेडरूम चाहिए, स्टूडियो चाहिए, 1 बेडरूम चाहिए, कैश चाहिए, इंस्टॉलमेंट पेमेंट प्लान पे चाहिए। बाकी चीज़ें मैंने सारी आपको 1 बाई 1 कवर कर दी हैं। फिर भी कुछ मिस हो गया होगा तो आप मुझसे पूछ लें, मैं आपको दोबारा उसका कंफर्म कर दूंगा। ये फ्यू मिनट्स की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है कि हम बहुत ही ट्रांसपेरेंट होकर चलें, आपको हर चीज़ का लॉस फायदा बता के चलें, ताकि हम फ्यूचर में लॉन्ग टर्म चलें एक दूसरे के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक्स।